रीमान इंटीग्रल की महत्वपूर्ण थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ है कैलकुलस या इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसको प्रूव करने के लिए इस स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी स्टेटमेंट? ये फंक्शन, कोई फंक्शन लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। कोई फंक्शन एफ एक्स यदि एफ एक्स है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक है एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इज इक्वल टू ये है 1/√3 - x। अब ये एक इंटरवल दिया है 1 और 4 और इस 1-4 इंटरवल में x इज इक्वल टू 3 एक ऐसा पॉइंट है बिलोंग इन क्लोज इंटरवल 1-4। ठीक है, तो इस 1-4 में एक पॉइंट x इज इक्वल टू 3 ऐसा है। इस पॉइंट को यदि हम फंक्शन एफ एक्स में रखते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/√3 - 3। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये इस वैल्यू को रखने से फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√3 - x इंटरवल 1-4 में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले पॉइंट में से एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ये तो कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब कहलाता है? जब उस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले ईच पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट नंबर हो, इनफाइनाइट नंबर ना हो। लेकिन यहाँ पे 1-4 में एक ऐसा पॉइंट x इक्वल टू 3 मिल रहा है जिस पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√3 - x। ये 1-4 इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि रख दिया जाए तो यहाँ s के स्थान पे 1-4 की इंटरवल की कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फाइनाइट आएगी। इसलिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1-4 में कॉन्टिन्यूअस है। अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जैसे मान लेते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √ क्या है 3 - x है और इसका डिफरेंशियल कर देंगे d/dx एफ एक्स। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो d/dx और ये होगा 3 - s की पावर 1/2। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 और 3 - s की पावर 1/2 - 1। तो 1/2 और ये 3 - s की पावर क्या होगा -1/2। तो ये होगा 1 और ये 1 - s का फिर से होगा। तो यहाँ पे इसको हम और अच्छे से लिखते हैं इधर कि यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ये है एफ एक्स इज इक्वल टू √3 - x है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो d/dx और एफ एक्स d/dx ये होगा 3 - s की पावर 1/2। तो 1/2 ये होगा 3 - s की पावर 1/2 - 1 d/dx 3 - s का फिर से तो 1/2 और 3 - s की पावर -1/2 और 3 का 0 हुआ, s का 1 ये हुआ। तो ये क्या लिख सकते हैं -1/2√3 - x। ये किसकी वैल्यू आ गई? f' की। अब इंटरवल हम क्या ले लिए? मान लेते हैं इंटरवल ले लेते हैं 1 और 4 ओपन इंटरवल। तो इसका पॉइंट क्या लेते हैं? s इज इक्वल टू 3 बिलोंग इन स्मॉल ब्रैकेट में भी ले सकते हैं 1-4 और ये ब्रैकेट में भी ले सकते हैं ओपन इंटरवल को। तो यहाँ पे f' में 3 रखते हैं। तो 3 रखने से क्या हुआ -1/2√3 - 3। तो क्या होगा -1/0 तो इन्फिनिटी हो गया।
तो इसका मतलब इस फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू इस इंटरवल के ईच पॉइंट पर फाइनाइट नहीं है। तो इसका मतलब कि s=3 पर ऐसी वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है, इसलिए ये वाला फंक्शन 1-4 इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कब होगा कोई फंक्शन किसी इंटरवल में? यदि कोई फंक्शन किसी दिए गए इंटरवल में डिफरेंशिएबल तभी होता है जब उस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले ईच पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू क्या हो, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो, तब हम कहेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है। और एक स्टेटमेंट ये है लाग्रांजेज का कि कोई फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो। ठीक है। तब ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट x=c का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से होगा कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या है, लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। कोई फंक्शन एफ एक्स का ऐसा फंक्शन हो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो। तब ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट x=c का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से होगा कि उस पॉइंट पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। तो इस स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस प्रूव करते समय। तब आते हैं इस थ्योरम में, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसी को बोलते हैं इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, यदि एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और एफ एक्स इंटरवल ए बी पर डिफाइंड एक फंक्शन इस प्रकार है कि एफ डैश एक्स एफ एक्स फॉर ऑल एस बिलोंगिंग ए बी, देन ए से बी एफ एस डी एस फाई बी माइनस फाई ए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रीमिएट फंक्शन आता है या पूर्वक फलन आता है। तो ये क्या होता है, प्रीमिएट फंक्शन क्या होता है? तो इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करते हैं तो 2x आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब 2x आता है तो ये 2x को हम डिनोट कर लें किसमें, स्मॉल एफ एक्स से, और एक्स स्क्वायर को डिनोट कर लें कैपिटल एफ एक्स से। ठीक है। तो यहाँ 2x कहलाएगा एक्स स्क्वायर का प्रीमिएट फंक्शन या पूर्वक फलन, 2x कहलाएगा एक्स स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल करने से आता है। तो यहाँ पे 2x कहलाएगा एक्स स्क्वायर का प्रीमिएट। ठीक है। प्रीमिएट फंक्शन कहलाएगा या पूर्वक फलन कहलाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एस का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। ठीक है। जब साइन एस का डिफरेंशियल करने से कॉस एस आता है तो कॉस एस कहलाएगा साइन एस का प्रीमिएट फंक्शन। जैसे डी अपॉन डी एक्स की पावर n का डिफरेंशियल करने से क्या आएगा, n s की पावर n माइनस 1। तो n s की पावर n माइनस 1 क्या कहलाएगा, प्रीमिएट फंक्शन कहलाएगा किसका, s की पावर n का। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे बारहवीं क्लास में कि कोई फंक्शन जब रहता था ये, जैसे कोई फंक्शन है इस प्रकार का, इंटीग्रेशन आप यहाँ पर लिखा है a से b और ये एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एफ एस इसका इंटीग्रेशन हो गया, मान लेते हैं स्मॉल एफ एस के इंटीग्रेशन को कैपिटल एस से डिनोट किए हैं, और लिमिट क्या लगाते हैं a से b ऐसे, इसको कहते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट। फिर हम s के स्थान पे क्या लिखते हैं, अपर लिमिट, और फिर माइनस लगा देते हैं क्या, और फिर लिखते हैं अपर लिमिट लिख दिए, फिर लोअर लिमिट, ये आता है। ये हम माइनस क्यों लगाते हैं, ये क्यों, हम लोग डायरेक्ट इसको लिखा करते थे, लेकिन यहाँ इस थ्योरम में यहाँ वही कहता है कि एफ एक्स ये क्या है, एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पे एफ एक्स, ये फाई एस का डिफरेंशियल करने से एफ एक्स आ रहा है, फाई एस का डिफरेंशियल करने से क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है। तो एफ एस स्मॉल एफ एक्स यानी क्या कहलाएगा, फाई एस का प्रीमिएट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे फाई डैश एस का डिफरेंशियल जब करेंगे, जैसे मान लेते हैं
एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x का क्या होता है sin x, और cos x को हम क्या लिख सकते हैं d/dx sin x इज इक्वल टू cos x लिख सकते हैं। ये cos x के स्थान पे लिखा जा सकता है d/dx, ठीक है। तो यहाँ पे cos x के स्थान पे जब हम ये लिख देंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा d/dx, और यहाँ पे लिख दिए क्या sin x ds इज इक्वल टू रिजल्ट क्या हुआ sin x। तो इसका मतलब जिसका इंटीग्रेशन किए तो उसमें से हटा क्या d/ds हट गया, ये ds हट गया तो उसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, इंटीग्रेशन आप यहाँ पे मान लेते हैं क्या है फाई डैश x और ds। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसी को हम लिख सकते हैं d/dx, फाई डैश x को लिख सकते हैं d/ds फाई x और ds। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसका इंटीग्रेशन जब किए तो इसका रिजल्ट साइन एस आया, तो इसमें हट क्या गया d/ds हट गया, ds हट गया, तो इसका रिजल्ट आ गया साइन एक्स। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो d/ds हट जाएगा और ds हट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फाई एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फाई डैश एक्स ds का इंटीग्रेशन क्या होगा फाई एक्स। अब इसकी लिमिट क्या लगी है a से b, तो यहाँ लगा देंगे क्या लिमिट a से b, तो a से लिमिट b लगाएं तो क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाई b माइनस फाई ए 12th क्लास से क्या हो जाएगा फाई b माइनस फाई ए, जो हम पहले से जानते हैं। तो यही तो ये कहता है यहाँ एफ डैश एक्स है, क्या कहता है कि जो फाई डैश एक्स का जब डिफरेंशियल करते हैं तो एफ एक्स आता है, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स क्या है फाई एक्स का प्रीमिएट फंक्शन है, पूर्वक फलन है, क्योंकि फाई एक्स का डिफरेंशियल करने से एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स डी एस आपको प्रूफ जो करना है एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू प्रूफ करना है फाई बी माइनस फाई ए, ये प्रूफ करना है। तो हम एफ एक्स के स्थान पे ये भी तो लिख सकते हैं, तो फाई डैश एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होगा फाई बी माइनस फाई ए। इसको 12th क्लास से करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि फाई डैश एक्स का डिफरेंशियल तो क्या होगा एफ एक्स के स्थान पे हम लिख सकते हैं फाई डैश एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स जो है फाई एक्स का पूर्वक फलन है, प्रीमिएट फंक्शन है, तो फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो एफ एक्स के स्थान पे हम फाई डैश एक्स लिख देंगे, और फाई डैश एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि फाई एस होगा, और लिमिट लगा देंगे ए से बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो हमको प्रूव करना अपने आप आ जाएगा। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं देखिए, तो वही है कि यदि एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, फाई एक्स इंटरवल ए बी पर डिफाइंड एक फंक्शन इस प्रकार है कि फाई डैश एक्स, फाई एक्स का जब डिफरेंशियल करते हैं तो एफ एक्स आता है, इसका मतलब क्या है एफ एक्स प्रीमिएट फंक्शन है फाई एक्स का, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग ए बी। देन प्रूव करना है कि ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए। इसी को इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यदि फंक्शन फाई एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है एंड फंक्शन एफ एक्स के पूर्वक फंक्शन प्रीमिएट फंक्शन फाई एस का एग्जिस्टेंस है, इस प्रकार है एग्जिस्टेंस इस प्रकार है नहीं फाई एफ एक्स के पूर्वक फंक्शन फाई एस का एग्जिस्टेंस हो तब देन क्या लिखेंगे ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होगा फाई बी माइनस फाई ए, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, गिवन एफ बिलोंगिंग आर ए बी, अर्थात एफ क्या है क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, और फाई ए बी पर डिफाइंड एक फंक्शन इस प्रकार है कि फाई एक्स का डिफरेंशियल जो है एफ एक्स के बराबर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग ए बी इक्वेशन फर्स्ट, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होगा फाई बी माइनस फाई ए। चूँकि एफ बिलोंगिंग आर ए बी, इसलिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ईटा आर बिलोंगिंग एक्स आर माइनस 1 एक्स आर का एग्जिस्टेंस इस प्रकार होगा कि मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी
एफ ईटा आर एक्स आर माइनस वन ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मॉड इज लेस देन अपसाइलन इक्वेशन सेकंड। चूँकि फंक्शन फाई एस क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, इसलिए यह क्लोज इंटरवल ए बी में ए बी के ईच इंटरवल में, ईच सब इंटरवल में भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यदि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये होता है कि उस इंटरवल के ईच पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होगी, फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट होगी। जब ईच पॉइंट पर क्या होगी, फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट होगी, तो उसके सब इंटरवल के भी ईच पॉइंट पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट होगी, इसलिए वो सब इंटरवल में भी वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो वी नो दैट ईच डिफरेंशियल फंक्शन, ईच डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, एक सतत फलन होता है। इसलिए ईटा आर बिलोंगिंग एक्स आर माइनस वन एक्स आर के लिए लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होगा, इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट होगा ओपन इंटरवल में ईटा आर कि जिस पॉइंट पर फंक्शन की जो डिफरेंशियल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, जो बताए थे एफ बी माइनस ए अपन बी माइनस ए। तो बी का काम ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो एफ एक्स आर माइनस वन अपॉन क्या होगा, एक्स आर माइनस वन। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से जो ये बताए थे, उस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, फाइव एक्स आर माइनस वन अपॉन एक्स आर माइनस वन इज इक्वल टू फाइव डैश ईटा आर। अब हम क्या करेंगे, फाइव एक्स आर माइनस वन, तो ये फाइव डैश ईटा आर इसको उस साइड में ले जाएंगे, तो एक्स आर माइनस वन, तो आर इज इक्वल टू वन से एन, यहाँ सिग्मा लगा दे दोनों साइड में, तो आर इज इक्वल टू वन से एन फाइव एक्स आर माइनस आर इज इक्वल टू वन से एन फाइव एक्स आर माइनस वन, आर इज इक्वल टू वन से एन, यहाँ पे क्या होगा फाइव डैश ईटा आर एक्स आर माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू वन से एन फाइव एक्स आर माइनस वन, आर इज इक्वल टू वन से एन फाइव डैश ईटा आर एक्स आर माइनस वन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ वन रखेंगे, तो आर की वैल्यू जब वन रखेंगे तो क्या होगा, फाइव यानी एक्स वन और यहाँ पे फाइव एक्स जीरो, दो वैल्यू रखेंगे, तीन वैल्यू रखेंगे, तो जानते हैं सब पद कैंसिल हो गए, ये बचेगा और फाइव एन बचेगा, तो फाइव एक्स एन माइनस फाइव एक्स जीरो बचेगा, बाकी सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे इससे ये कैंसिल होगा, आगे सब लिखते जाएं सब कैंसिल हो गए, लास्ट वाले टर्म का स्टार्टिंग टर्म और स्टार्टिंग टर्म का लास्ट वाला टर्म है, ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो सीधे उतार दिए, फाइव डैश ईटा आर एक्स आर माइनस वन। अब 3 से मान 2 में रखने पर, 3 से मान हम कहाँ रख देंगे, 2 में, तो यहाँ पे इसके स्थान पे 3 से जो मान निकला है इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा फाइव एक्स एन माइनस फाइव एक्स जीरो बचेगा, एक्स एन को फाइव बी भी कहते हैं, फाइव बी माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे फाइव ए, तो ये वैल्यू इसके स्थान पे हम ये रख देंगे। तो इक्वेशन थर्ड से सेकंड में जहाँ ये है उसके स्थान पे, जैसे सेकंड में है इक्वेशन ये, यहाँ पे एफ ईटा आर एक्स आर माइनस वन है। ठीक है, तो एफ ईटा आर, तो आपको पता है कि एफ एक्स आर, क्वेश्चन में आपको ये पता है कि फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स ये दिया है, तो फाइव डैश यहाँ ईटा आर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा एफ ईटा आर, तो जहाँ फाइव डैश ईटा आर है वहाँ लिखा जा सकता है एफ ईटा आर, तो वही यहाँ पे फाइव डैश ईटा आर है, तो इसी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ ईटा आर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे यही तो लिखा है, यहाँ पे एफ ईटा आर के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ ईटा आर के स्थान पे लिखा जा सकता है क्या, फाइव डैश ईटा आर, या कि फाइव डैश ईटा आर के स्थान पे लिख सकते हैं एफ ईटा आर।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यही इसी को लिख सकते हैं। फिर r इज इक्वल टू 1 से n, और इसके स्थान पर लिख देते हैं एफ ईटा r। आइए क्या लिखेंगे, एक्स आर माइनस 1। तो ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड इसी को कहते हैं। तो इक्वेशन थर्ड इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे फाई बी माइनस फाई ए। तो इक्वेशन थर्ड से वैल्यू इक्वेशन में सेकंड में जब पुट कर दिए तो फाई बी माइनस फाई ए माइनस ए से बी फाई डैश एक्स डी एक्स का मॉड इज लेस दैन क्या हो गया, एप्सिलॉन, लेस दैन क्या हो गया, एप्सिलॉन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अति सूक्ष्म धनात्मक राशि है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए एप्सिलॉन टेंड टू 0 लेने पर, तो जब एप्सिलॉन टेंड टू 0 ले लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू यानी फाई बी माइनस फाई ए माइनस ए से बी फाई डैश एक्स डी एस टेंड टू 0। तो 10 to 0 है तो इसको 0 के इक्वल मान सकते हैं। तो फाई बी माइनस फाई ए माइनस ए से बी फाई डैश एक्स डी एस इज इक्वल टू 0। तो फाई बी माइनस फाई ए इज इक्वल टू ए से बी फाई डैश एक्स डी एस, फाई बी माइनस फाई ए इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यही तो लगता है हमको प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच।